सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी होली गाइस। आई एम ए फेवरेट एंड सेफेस्ट एट ब्लैक। और आज की इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम जिससे बात करने वाले हैं वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक ऐसा इंसान है ना यार, जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है। लाइक सब कुछ इन एंड आउट, उसको आपके बारे में हर एक चीज़ पता है। मतलब ऐसा है ना कि आप दुनिया में किसी से भी जाके झूठ बोल सकते हो, बट उस पर्टिकुलर इंसान से आप झूठ नहीं बोल सकते। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि समवन रैंडम। आप उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, मैं भी उस इंसान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप भी उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो। बस डिफरेंस ये कि वो इंसान मेरे लिए कोई और है, आपके लिए कोई और होगा। तो बस आज हम उसी के साथ बैठ के ना सिर्फ बात करने वाले हैं। आज हम कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। और आई होप कि ये बात करने के बाद ना आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए या फिर होती आई है अभी तक, ठीक है। और अब आप सोच ही रहे होंगे कि ये क्या बकवास है, हम किससे बात करने वाले हैं। बता दो तो हम किसी और से नहीं, हम खुद से बात करने वाले हैं। जैसे मैं अपने आप से बात करने वाली हूँ, आप अपने आप से बात करने वाले हैं। तो ये जो भी वीडियो इंसान देख रहा है ना, आज वो इंसान खुद से बात करने वाला है। क्योंकि आप ही हैं वो इंसान यार, जो मतलब जिससे आप कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकते। आप खुद से झूठ बोल सकते हो कि आपको आपके बारे में जितना पता है ना, उतना इस दुनिया में किसी को किसी आपके बारे में नहीं पता। ना ही आपके पेरेंट्स को पता है, ना ही आपके दोस्तों को पता है, किसी को भी नहीं पता। जितना आप अपने आप को अच्छे से जानते हो ना, उतना तो भाई कोई नहीं जानता है। अब इस बारे में तो आप बोल भी नहीं सकते कुछ और कि हाँ या कुछ भी बोल रही है। नहीं, मेरे से ज़्यादा ना वो इंसान मुझे अच्छे से जानता है, नहीं जानता है। ठीक है, प्यार प्यार में बोल दिया, नहीं जानता है। आप जितना अपने आप को जानते हो उतना अच्छे से कोई और आपको जान ही नहीं सकता है। तो आज हम बैठ के उन्हीं से ही बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। ये सब करने की ये ज़रूरत थी क्योंकि यार देखो, मैं ना हमेशा बोला करती हूँ कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ। बट क्या है ना कि अभी तो मैंने आपको कुछ बोल दिया कि हाँ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द चोजन वन, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। सब कुछ मैंने बोल दिया आपको, आप बोल भी रहे हो। बट अब जब आप बट आई डोंट नो कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे। मैंने अभी तक आपसे जो भी बताया इन अ जनरल व्यू बताया। अभी तक मैंने आपको उस वे में बताया जो एक कोच बताता आपको। मतलब एक नॉर्मल मैंने एक बोल दिया सबको, हर एक इंसान को बोल दिया कि यू द चोजन वन, यू आर सो परफेक्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल। और मैंने ऐसे ऐसे करके सबको बोल दिया कि तुम ये हो, तुम वो ऐसे। बट आई डोंट नो योर लाइफ, राइट। आई डोंट नो योर एक्सपीरियंस। आई डोंट नो कि आपके अंदर किस बात का ट्रॉमा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ योर रियलिटी, है ना। और कोई नहीं जान सकता आपकी रियलिटी, क्योंकि यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट योर सेक्शुअल हरासमेंट, you might not be comfortable enough to talk about your parents' issues, you might not be comfortable talking about something happened which cannot be discussed, or you feel like people will judge me. आप 100% कंप्लीट ट्रांसपेरेंट ट्रुथ नहीं बोलते हो अपने कोचेस से भी, बिकॉज यू फील लाइक यार ये मेरे को जज ना कर दे, कहीं मेरे को डांट ना दे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वीडियो से पहले आप कैसे इंसान हो, कैसे आपने अपनी लाइफ में क्या किया था, आपकी चॉइसेस क्या थी, आपने क्या देखा, आपने क्या फेस किया, आपने क्या स्ट्रगल रहा है आपका, किस सिचुएशंस में रहे हो, आई डोंट केयर। क्योंकि मैं जज करने वाली कौन होती हूँ जब आप ही अपने आप को जज नहीं करोगे तो। एंड फ्रॉम दिस मोमेंट आई डोंट वॉन्ट यू टू जज योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट। आज जो हम बात करने वाले हैं, यू हैव टू बी वेरी रॉ टू योर सेल्फ। लाइक कहते हैं ना, हम अपने आप से, यार आपको पता है, आप खुद की इतनी बड़ी पावर हो ना कि जब तक आप अपने साथ हो ना, दुनिया में अगर आप अकेले भी पड़ जाओ ना किसी भी जंग में, भाई आप जीत सकते हो। इंसान पता है तब हारता है ना अंदर से, जब वो अपने आप से विश्वास खो देता है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, जब तक आप अपने ऊपर पूरा फेथ दिखाते हो कि नहीं यार, आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन सर्वाइव फ्रॉम एनी थिंग, एंड आई डिज़र्व दिस, एंड आई विल गेट दिस एट एनी कॉस्ट। आपको दुनिया में हर चीज़ मिलती है, पता है, क्योंकि आपके साथ आप खुद हो। इंसान तब हार जाता है जब उसका अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है। और विश्वास तभी उठता है यार जब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस पड़े होते हैं ना, जब उसको लगता है कि नहीं, आई थिंक मैं उतना काबिल ही नहीं हूँ। क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऐसे ऐसे चेहरे दिखाए होते हैं ना कि वो अपने ऊपर डाउट करना चालू कर देता है।
तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली कि आज यू डोंट हैव टू केयर कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे थे, आपने अभी तक क्या किया था। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी और जो इस वीडियो में बोला गया है और अगर आपने वो करा तो लाइक ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी, 21 दिन के अंदर ना आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लाइक पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और इस चीज़ की ना मैं 100% गारंटी देती हूँ क्योंकि मेरी खुद की हुई है यार। तो मैं इसीलिए बोलूँगी आज उस इंसान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, लाइक दैट पर्सन नोज यू इन एंड आउट। ठीक है, इतना अच्छे से आपको दुनिया में कोई 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 नहीं जान सकता, मैं मान ही नहीं सकती कोई जान सकता है। तो आज हम उसी से बात करेंगे। और ये जो हम करने जा रहे हैं ना, उससे पहले मैं ना आप चाहती हूँ कि आप एक काम करो, जो भी काम कर रहे हो ये वीडियो पॉज करो और जाओ 2 पेपर लेके आओ, 2 नहीं एक्चुअली 3 पेपर लेके आओ। ठीक है, लेके आओ और पेन लेके आओ और फिर बैठो। और आई होप अब आपके पास पेन पेपर सब कुछ है और आप अपने आप से भी बात करना है मैं रेडी हो। एक शांत सी जगह पर बैठे हो जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो अब हम ये एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो यार आते हैं ना स्टेप नंबर 1 पे। तो स्टेप नंबर 1 है रिकॉल योर पास्ट। एग्जैक्टली, रिकॉल योर पास्ट। बचपन से लेकर आज तक आपके साथ जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, जैसे भी रहे, अच्छे रहे हैं बुरे हुए हैं, सब सब आप ना रिकॉल करो उसको। लाइक आपको जितना पुराना जाके याद आ सकता है ना, छोटे से लेके छोटे तक का, 1-2 साल का तो शायद ही याद रहेगा, बट नर्सरी से कुछ कुछ मेमोरीज होती हैं जो रह जाती हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, अभी तक जितना भी होता है ना। आई डोंट केयर कि आपकी एज क्या है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिकॉल आपका जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रहा है बुरा रहा है, सब कुछ रिकॉल करो बैठ के आप। ठीक है, हर एक, लाइक आई वॉन्ट यू टू रिकॉल एवरी सिंगल थिंग कि लाइफ में क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या। हाँ मतलब पूरा एकदम उसमें मत लिख देना कि पैराग्राफ्स लिख रहे हो, नो, आई वॉन्ट यू टू राइट इन पॉइंट्स कि आपने कब क्या चीज़ फ़ील करी आपके साथ, जो हुआ उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस चीज़ ने आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाला। तो आई वॉन्ट यू टू राइट दोज थिंग्स नाउ। तो ये स्टेप नंबर 2 है, यू टू स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर योर एक्सपीरियंस वॉज, वॉट एवर योर सिचुएशन वॉज, और उसके बाद आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट दोज थिंग। एक पेपर में आपको लिखना है सारे नेगेटिव, सारे नेगेटिव इन द सेंस कि कब कब आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया और आपको लगा कि यू आर नॉट वर्थ इट, और मे बी यू आर नॉट चोजन वन। कब आपके पेरेंट्स ने आपको कंपेयर किया एंड यू फेल्ट बैड। कब आपको धोखा मिला प्यार में एंड यू फेल्ट दोज इनसिक्योरिटीज़ और ट्रस्ट ख़त्म हो गया। हर एक चीज़ लिखो, हर एक चीज़। नो वन इज़ गोइंग टू जज यू ओवर हियर, नो वन, बिकॉज आप मेरे से भी नहीं बात कर रहे हो, आप पड़ोसी से भी नहीं बात कर रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं बात कर रहे हो, आप अपने आप से बात कर रहे हो। तो आई वॉन्ट यू टू राइट एवरी सिंगल थिंग जो जो आपकी लाइफ में हुआ नेगेटिव एक पेपर में, कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है यार, लाइक इवन इफ़ यू हैव बीन harassed, whatever your situation, whatever your circumstances, whatever that situation's impact on you, जो भी था सब लिखो उस पेपर में। बी रॉ, एकदम कंप्लीट नेकेड ट्रूथ लिखो अपने बारे में, जो भी बुरा हुआ है अभी तक आपके साथ, कि कब यू फेल्ट दैट यू आर नॉट गुड इनफ, व्हेन यू फेल्ट दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल इनफ, व्हेन यू फेल्ट दैट यू, एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम फिजिकल टू लेके इमोशनल, जितने भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना अपने बारे में, वो सब एक पेपर में लिखो। कितना भी लंबा जा रहा है जाने दो यार, तुम लिखो। आज हर एक चीज़ से सामना करो तुम बैठ के और आराम से लिखो यार, कोई जज नहीं करने वाला है। तो लिखो। होता है, मैंने जैसे अपने बारे में बताया था कि 12th क्लास में मेरे को वेट के लिए फोबिया कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन होता था, तो मुझे डर लगता था। आई यूज टू स्टार्व। ये सब अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो लिखो। जब हम छोटे होते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं, तो हमारे दोस्त हमारी हंसी उड़ाते हैं। दोज मोमेंट्स व्हेन यू फेल्ट दैट यू आर नॉट गुड इनफ, व्हेन यू फेल्ट यू आर नॉट ब्यूटीफुल इनफ, जब आपको किसी ने आके ये बोला कि अपनी शक्ल देखिए यार,
हर एक चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करी है, छोटे लेवल में इम्पैक्ट करी है, बहुत बड़े लेवल में इम्पैक्ट करी है, जो भी इम्पैक्ट करी है, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, तो वो हर एक चीज़ उस पेपर में लिख होगी। कब आपके दोस्तों ने अपने ग्रुप से आपको निकाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सम लेम रीज़न, एंड यू फेल्ट दैट कि यार नहीं, आई थिंक आई एम नॉट द वन, आई एम नॉट द चोजन वन, शायद मेरे को ही अच्छे दोस्त नहीं मिलते। ये सब लिखो यार, सब कुछ लिखो अपने पेपर में जाके। ठीक है, एंड नाउ कम टू द गुड पार्ट। एक वाइट क्लीन पेपर लो जिसमें सब कुछ अपना गुड एक्सपीरियंस लिखो कि कब यू फेल्ट चोजन, कब यू फेल्ट लाइक यू आर द बेस्ट, व्हेन यू थॉट यू आर सो ब्यूटीफुल। हर एक चीज़ लिखो उस पेपर में यार, मतलब तुम्हारे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था, तुम आइसक्रीम खाते हो तो तुम्हारा कितना अच्छा ग्लो अप हो जाता है, तुम क्या ऐसा करते हो जब तुम्हारी लाइफ एकदम हसीन हो जाती है। तो मतलब वो सब लिखो, हर एक गुड एक्सपीरियंस लिखो, हर एक छोटी छोटी चीज़ याद करके लिखो कि ऐसा क्या होता है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ जाता है और आप इतने खुश हो जाते हो। कब एक रैंडम इंसान ने आपको चलते हुए कॉम्प्लीमेंट कर दिया है कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू फेल्ट सो गुड, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। कब किसी रैंडम इंसान ने आपकी आके मदद कर दी एंड यू थॉट कि नहीं यार, अच्छाई की भी वैल्यू होती है, मेरे साथ अच्छा भी होता है। तो जो भी आपको याद आ रहा है ना यार अभी इस पॉइंट पे लिखो। और अगर आपको सिर्फ 3 ही पेपर लगे हैं ना, और मतलब मैंने तो सिर्फ 3 पेपर कहे हैं, उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं ना, तो यार आराम से लिखो। ठीक है, एक पेपर में आराम से नेगेटिव लिखो, एक पेपर में आराम से पॉजिटिव लिखो, और फील करके लिखो। राइट नाउ आई वॉन्ट यू टू फील दोज नेगेटिव मोमेंट्स ऑल्सो एंड दोज पॉजिटिव मोमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, री राइट योर पास्ट, एंड एग्जैक्टली दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू राइट नाउ। तो देखो, आपका जो पॉजिटिव साइड वाला पेपर है ना, उसमें तो ऑलरेडी आपने लिख दिया है कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है और क्या क्या, कैसे आप यू फेल्ट चोजन व्हेन यू फेल्ट, मतलब सब कुछ अच्छा आपने लिख दिया है उसमें ऑलरेडी। नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट ग्रैटिट्यूड ओवर दैट पेपर, मतलब रिवर्स करो एंड यू फील सो थैंकफुल कि ये सब आपके साथ हुआ। ठीक है, हर एक पॉइंट को दोबारा मत लिखो, उस पेपर पे लिख दो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एक्सपीरियंसिंग दिस सिचुएशन, दीज सर्कमस्टांसेस, दीज पीपल, दीज ब्यूटिफुल फीलिंग्स। तो यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना। राइट इट डाउन, लाइक जस्ट द सेंटेंस की नहीं यार, आई एम वेरी हैप्पी कि आई फेल्ट दिस, आई एक्सपीरियंस दिस। ओके, एंड नाउ कम टू द टफ पार्ट। जो भी आपका नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस रहा है ना, जो अभी हमने नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा है, वो एक नए पेपर में आई वॉन्ट यू टू राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर। लाइक व्हेन यू फेल्ट, जहाँ पे आपने लिखा है ना कि आई वॉज नॉट चोजन, राइट इट देयर कि यू फेल्ट चोजन। जहाँ पे लिखा है ना कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ, राइट यू आर ब्यूटिफुल इनफ। जो भी अभी तक नेगेटिव में लिखा है ना, आई वॉन्ट यू टू राइट इन अ पॉजिटिव मैनर। जब आपको लिखा है ना, जब आपने वहाँ पे लिखा कि आई फेल्ट रियली बैड एंड द एक्सपीरियंस वॉज एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल, रिवर्स करो, द एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल एंड आई फेल्ट चोजन। हर एक चीज़ को अच्छे में लिखो, मतलब रिवर्स कर दो यार उस स्टोरी को, उस आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस को ना एकदम रिवर्स कर दो, एकदम अपोजिट कर दो। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ ना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ना आँखें नहीं होती हैं। वो आप उसको जो भी बोल रहे हो ना, उसको सही और गलत में, सही गलत तो छोड़ो, अब उसको ना रियलिटी में और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं दिखता है। इसीलिए बहुत बार आप कुछ भी रैंडम अपने दिमाग में विजुलाइज़ कर रहे होते, सोच रहे होते, और वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। ठीक है, रैंडमली एक बार सोचा नहीं आती है, रैंडमली बार बार उस चीज़ को सोच रहे हो। जहाँ पे जो चीज़ बार बार सोचोगे, चीज़ बार वो आपके सामने होके रहेगी। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग अबाउट दिस यार, ये होता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रेस भी कर रहे हो ना दिमाग में, और उसका या तो सॉल्यूशन आ जाएगा, इफ़ यू आर, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक हाँ यार, मैं तो बहुत समय से इसके बारे में सोच रही थी एंड नाउ सी उसका रिजल्ट आ गया सामने। तो
ये चीज़ होती है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ना आंखें नहीं होती हैं, तो वो परख नहीं सकता है कि आपकी रियलिटी क्या है और आपकी इमेजिनेशन क्या है। तो आप जो चीज़ बार बार सोचोगे ना, उसको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ द करेंट स्टेट ऑफ दैट पर्सन, तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग सिचुएशंस इसके सामने ला के खड़ी करनी है, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। क्योंकि ये बात मानना, जो कॉन्शियस ब्रेन है आपका वो सर्वाइवल आपकी इंश्योर करेगा, पर जो सबकॉन्शियस माइंड है ना आपका, वो आपका पूरा का पूरा जो मतलब लाइफ है ना आपकी, वो डिसाइड करेगा। कैसे एक्सपीरियंस आप आगे जाके फेस करोगे, वो डिसाइड करेगा। कैसे सिचुएशन आपके सामने आके खड़ी होगी, वो डिसाइड करेगा। देखो यार, मैं ये नहीं कह रही कि वो सिचुएशन को याद कर करके आप रोज़ याद कर रहे हो और यू आर फीलिंग एवरी डे अनवर्दी। नहीं, आप भले ही वो उस सिचुएशन को नहीं याद करते हो, बट उस सिचुएशन ने आपके ऊपर जो इम्पैक्ट डाला था एंड यू फेल्ट नॉट चोजन फॉर दैट मोमेंट, स्टेड इन यू, वो आपके साथ रह गया। और अब यू ऑलवेज फील कि यार, जब भी ऐसी सिचुएशन, उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन होने लगेगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट चोजन इनफ, एंड आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ। वो आपके दिमाग में ना बैठी रहेगी। मतलब फिर आपके दिमाग में ये होगा ना कि यार नहीं, मेरे तो कुछ दोस्त बनते ही छूट जाते हैं। आई नेवर अट्रैक्ट गुड पीपल इन माई लाइफ। मेरे साथ ही ऐसा हमेशा होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, नो वन लिसन्स टू मी। मेरे साथ कभी जो मैं चाहती हूँ वो तो होता ही नहीं है, उसका अपोजिट हो जाता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती है। वो सिचुएशन से रिलेटेड नहीं चलेंगी, वो सर्कमस्टांसेस से नहीं चलेंगी, बट उस फीलिंग से रिलेटेड चलेंगी जो उस पॉइंट पर आपने फील करा। मेरी बात समझे आप? तो आपको अब क्या करना है, वो उस स्टोरी को रिवर्स करना है एंड राइट इट डाउन एज कुछ हुआ ही नहीं था। सच में कुछ हुआ ही नहीं था, वो आपके पर्सपेक्टिव थे। आप ये भी तो उस समय सोच सकते थे कि हाँ यार, वो मेरे दोस्ती के लायक ही नहीं है, एंड यू कुड हैव मूव्ड ऑन, बट नो, यू चोज दैट पर्सपेक्टिव कि हाँ, आई एम नॉट द वन हु इज चूजन। तो नाउ रिवर्स द स्क्रिप्ट, ओके? अब दे वर नॉट गुड इनफ टू बी योर फ्रेंड। आप तो हमेशा से बढ़िया थे, वही लोग नहीं थे आपके लायक। इन द मोमेंट यू विल स्टार्ट राइटिंग, आई नो इट विल लुक फेक, इट विल लुक लाइक अरे यार, मैं कुछ भी बोल रही हूँ क्या, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा लिखते वक्त, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू हैव टू राइट इट डाउन एज नथिंग हैपेंड। एवरी सिंगल bad experience, you have to flip the script, you have to write it like no, I was the chosen one। और मतलब वो हर एक चीज़ को ना रिवर्स में लिखो आप, ठीक है? तो यहाँ तक आपने ये कर दिया। और अब तो ये करने से ना आपको ये याद रखना कि अब जो आपने ये करा है, आपको ये किस दिन तक अगर आप कंटिन्यू करते हो ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको पक्का आपको चेंजेस अपनी लाइफ में दिखेंगे। मतलब दिखना ही है, दिखेंगे यार, ये मेरी गारंटी है। जो अभी तक आपने लिखा ना, ये आपकी ना न्यू स्टोरी है, ठीक है? तो ये आता है स्टेप नंबर 4, यू हैव टू री रीड योर न्यू स्टोरी एवरी डे फॉर 21 days। आपको हर 21 दिन तक आपको और ये जो आपने अभी स्टोरी लिखी ना, ये आपकी अब नई रियलिटी है, ठीक है? तो आपको ये 21 दिन तक रोज़ अपने सामने रखना है, 10 मिनट के लिए अपने आप को अकेला करना है, एकदम शांत मन में इसको रोज़ अपने आप को पढ़ना है। एंड यू हैव टू रीड इट लाइक दिस इज़ योर न्यू स्टोरी। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़े टाइम बाद इट विल बी योर न्यू नॉर्मल, ओके? तो ये करने से आपका और जब ये आपको नॉर्मल फील होने लगेगा ना, आप ये समझ चुके होगे आराम से कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना इम्प्रिंट हो चुका है आपकी न्यू रियलिटी से। आप आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 और कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस योर न्यू रियलिटी। क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ना आपको एग्जाम्पल देगा, आपको ऐसे ऐसे प्रूफ देगा कि हाँ यार, इट वॉज नॉट यू, इट वॉज देम, दे आर अनवर्दी, दे आर नॉट डिजर्विंग, they are the worst people, you are always best person। आप हर एक अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, और आप नोटिस करोगे आपके साथ हर एक चीज़ अच्छी होगी। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड एक्सपीरियंसेस, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होगी, बट यू हैव टू बिलीव इन दैट।
जो आपने अभी तक लिखा है ना, उसको फुल फेथ से पढ़ना है रोज़, फुल फेथ से बिलीव रखना है। और मैं अब गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा आएगा, एंड दिस विल बी अ न्यू रियलिटी। ये सिंपल बोलना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको अभी करवाया है ना, ये आपको हेल्प करेगा आपके लिए, क्योंकि आप यार अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। जब आप अपने बारे में लिखोगे ना, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपके ग्रजेस पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ आपके फ़ियर पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि मैं जज हो सकता हूँ। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू द मोस्ट। अगर ये आपने करा ना, आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए किसी भी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या कमी है और कहाँ कहाँ पे उसको सही करना है। अब मैं दोबारा से आती थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्ञान देती हूँ। और सेल्फ कॉन्सेप्ट किस लिए ज़रूरी होता है यार, देखो मेरी बात समझो। सेल्फ कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपको ना आपकी वर्दीनेस बताता है, आप कितने काबिल हो वो बताता है, आप लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो वो बताता है, आप कितनी अच्छी चीज़ों को, आपके लिए कौन इंसान सबसे बढ़िया है वो बताता है। यू नो आई हैव सीन पीपल क्राइंग ओवर देयर एक्सेस, आई हैव सीन पीपल क्राइंग ओवर देयर जॉब्स, आई हैव सीन पीपल क्राइंग ओवर वेरी स्मॉल थिंग। आपको पता है दुनिया में ना इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। आप एक्स के लिए रो रहे हो, आपने कभी उस इंसान को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है जो लास्ट मोमेंट अपने बेड पे पड़ा हुआ है, एंड दैट पर्सन इज़ जस्ट प्रेइंग कि यार मुझे कुछ सेकंड तक और ज़िंदा रहने दो। आपको लग रहा है कि यार वो इंसान छोड़ के चला गया है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। आज दैट मदर जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर बैठी हुई है, उसको लग रहा है कि कोई एक रे ऑफ होप आ जाए जो मेरी मदद कर दे, मेरे बच्चे पल जाए, खाने के लिए हो जाए। पता है बात ये है ना कि आपको अभी तक आपके जो भी एक्सपीरियंस हुए ना, ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज कराई ना, ये आपको अब आपकी सच्चाई से वाकिफ़ कराएगा, कहाँ पे कमी है वो बताएगा, जिससे ना आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार आप ना उतने अनलकी हो नहीं जितना आप अपने आप को समझते हो। आपकी लाइफ ना उतनी बेकार है नहीं जितनी आप समझते हो। जब आप अपने साथ गुड एक्सपीरियंसेस महसूस करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार मेरे से भी ज़्यादा बुरे लोग पड़े हैं, मेरे से भी ज़्यादा बेकार लाइफ वाले लोग पड़े हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल इनफ कि मेरे ऊपर छत है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, एंड आई हैव फ्यू पीपल्स हु ट्रूली जेन्युइनली फील गुड अबाउट मी, जो मेरा अच्छा चाहते हैं। पर हम उन सबको इग्नोर करके हम कैसे सिर्फ उनके पीछे भागते हैं जिनको हमारी वैल्यू नहीं है। और हम उनको, जब वो हमारी वैल्यू नहीं करते ना, तो हम अपने आप को वो टैग दे देते हैं कि हाँ यार आई डोंट डिज़र्व दिस, शायद मेरी लाइफ में लिखा ही नहीं है। भाई लिखा है, तुम अभी तक गलत इंसान के पीछे भाग रहे थे, तुम गलत जॉब के पीछे भाग रहे थे, तुम गलत लाइफ के पीछे भाग रहे थे। आई हैव सीन पीपल कि जिनके एक्सेस ने ना कभी ट्राई नहीं किया उनसे रिकन्सिलेट करने के लिए, या फिर उनसे एटलीस्ट बात करने के लिए, उनसे सॉर्ट आउट करने के लिए चीज़ें कि क्या हुआ था एक्चुअली में। उन्होंने कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले, एंड पीपल आर क्राइंग कि यार उनकी शादी हो चुकी है, एंड आई स्टिल वांट दैट पर्सन। सेल्फ कॉन्सेप्ट ट्राई करो ना एक बार, आपको पता चल जाएगा कि वाई यू शुड नेवर गिव अ चांस टू दैट पर्सन। जिसको आपके लिए ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप उसके लिए इतना फ़र्क क्यों पड़ा रहे हो। सी आई एम नॉट दैट पर्सन की जो मेरे को नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत लिखना कि आपको पता नहीं है उसने कितना कुछ किया। आई डोंट केयर अबाउट कि उसने कितना कुछ किया कितना कुछ नहीं किया, क्योंकि इंसान की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर वो एक बार आ जाए ना कि नहीं या तो ये या तो कुछ नहीं, या तो यही जॉब या तो कुछ नहीं, उसको इंसान वो चीज़ मिल के रहती है। रिगार्डलेस तुम मैनिफेस्टेशन जानते हो या नहीं जानते हो, आई हैव नोन पीपल, हैव विटनेस दोज पीपल, हैव एक्सपीरियंस दोज पीपल जिनको मैनिफेस्टेशन का एम नहीं पता है, बट दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी कि यार मेरे को तो वो चीज़ मिल के ही रहेगी। एंड आई हैव सीन पीपल एंडिंग अप विद दोज काइंड ऑफ पार्टनर्स जिनकी सेम मेंटालिटी है। आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा बनाया है, चलो छोड़ो, आई डोंट केयर कि आपके माँ बाप ने भी आपको प्यार दिया है कि नहीं दिया, भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है यार। भाई लाइफ में गिव अप करना ही नहीं है, क्यों करना है।
एक एक्सपीरियंस बुरा गया तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं, आप कभी भी पहुँचे हुए लोगों को देखो ना जो आज सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, दे नेवर गिव अप, लाइक दे नेवर, एंड यू आर लाइक रिग्रेटिंग ओवर दोज पीपल जो आपके लाइफ कभी थे ही नहीं। और ये आपको तब रियलाइज़ होगा ना जब बहुत लेट हो चुका होगा। और मैं नहीं चाहती कि बहुत लेट हो आपके साथ। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, होली होली खेल ली अपना, हो गई होली आपकी, अब बैठो, अब लिखो, एंड फ्रॉम टुडे एंटर इनटू योर न्यू वर्जन। आप अपनी अहमियत अपने आप को समझाओ कि यार यू डिज़र्व एवरी गुड थिंग इन योर लाइफ, एंड ट्रस्ट मी आपकी लाइफ इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्म करेगी ना। आज जो आप जहाँ पे भी हो ना, आप खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे पाओगे जो आपको लगेगा कि यार सही में आई एम सो वर्दी। ठीक है, तो आई होप आप ये सब करोगे, और जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा प्लीज़ नीचे लिख देना, और बस बाय।